हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस, जिसको आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स इस चैप्टर के अंतर्गत हम कवर करने वाले हैं आज। तो ठीक है बच्चों, टॉपिक नोट कर लीजिए। अब पिछले सेशन में हमने क्या किया था, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, उनको एक्सप्रेशन को एज सम ऑफ ए टर्म, ठीक है, तो उसकी टर्म्स का सम हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने सीखा था। हम एक एक्सप्रेशन में टर्म्स को आइडेंटिफाई करते पहचानते हैं कि कितनी टर्म्स हैं और उनके सम की फॉर्म में हम इनको लिखते हैं, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे हमने ये क्वेश्चन भी किया था। ये टेबल आप देख पा रहे हैं, ये हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद एक क्वेश्चन है आपके लिए। अब इसका आंसर आपको करना है। क्या है? डज चेंजिंग द ऑर्डर इन विच द टर्म्स आर एडेड गिव डिफरेंट वैल्यूज। मतलब समझ पाए आप? तो इनका मतलब ये है कि जिस ऑर्डर में हम टर्म्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जिस ऑर्डर में हम टर्म्स ऐड कर रहे हैं, अगर उसको बदल दें, मतलब ये है कि इसमें पहले 13 है, ठीक है, 13 है, यहाँ पे प्लस -2 है एंड +6 है। देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? 13 प्लस -2 इट इज सेम एज सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 13, है ना। तो ये 11 आ जाएगा। 11 प्लस 6 कितना हो गया? 11 और 6 17, 17 आ गया। अब उस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, अगर हम इनका ऑर्डर चेंज कर दें, इनका ऑर्डर चेंज कर दें, मतलब ऑर्डर कुछ भी रख दें, जैसे 6 पहले आ गया, प्लस -2 प्लस 13, हमने ऑर्डर आगे पीछे कर दिया। क्या अब कुछ अलग उत्तर आएगा या सेम आएगा? तो इनका आंसर सेम आएगा। रीजन अभी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको चेक कर लेते हैं। देखिए, 6 प्लस -2 कितना आ गया? 4 प्लस 13, ये आ गया 17, ठीक है। तो आपने कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उनकी वजह से अगर हम इनका ऑर्डर भी चेंज कर दें एडिशन का, तब भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी ऑर्डर में हम अगर नंबर्स को ऐड करते हैं, आंसर विल बी सेम। तो रीजन आप लिख लीजिए, ड्यू टू कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, जो उनका आंसर है या फिर वैल्यूज हैं, वो सेम आएंगी, है ना। डज द चेंजिंग ऑर्डर इन विच द टर्म्स आर एडेड गिव डिफरेंट वैल्यूज, तो नो लिख देंगे। डिफरेंट वैल्यूज नहीं देती ड्यू टू कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं इसको? चलिए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग। स्वैपिंग मतलब समझ पा रहे हैं? अदला बदली करना, ठीक है, और ग्रुप बनाना, ठीक है। अब इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं, ठीक है। सिंपल एक्सप्रेशन है जिसके सिर्फ 2 टर्म्स हैं, उसकी मदद से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। ये एक एग्जाम्पल है, इसको आप नोट कर लीजिए। क्या बोला है? मधु इज फ्लाइंग अ ड्रोन फ्रॉम अ टेरेस। द ड्रोन goes 6 meter up and then 4 meter down. Write an expression to show how high the final position of drone is from the terrace.
इसकी एक एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करेंगे हम। क्या बोला गया है, मधु एक ड्रोन फ्लाई कर रही है, ड्रोन उड़ा रही है अपने टेरेस से। अब सबसे पहले वो ड्रोन क्या करता है, 6 मीटर ऊपर जाता है। देखिए अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो ये 6 मीटर ऊपर गया है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे एज ए पॉजिटिव इंटीजर, और अगर नीचे जाएगा तो उसको नेगेटिव इंटीजर हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्सप्रेशन देखिए, 6 मीटर ऊपर गया है, ठीक है, एक टर्म ये होगी, प्लस 4 मीटर नीचे गया है, तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो ये दो टर्म्स होगी इस एक्सप्रेशन में। और अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो 6 प्लस माइनस 4 कितना आ गया, 2 मीटर। तो फाइनल पोजीशन क्या है टेरेस से ड्रोन की, 2 मीटर ऊपर है ना। तो पहले 6 मीटर ऊपर गया, फिर 4 मीटर नीचे गया, तो अभी एट प्रेजेंट भी वो ड्रोन 2 मीटर ऊपर है टेरेस से। समझ में आया। देखिए इंटीजर्स का तो मैंने आपको बता दिया। अब ये टेरेस है, यहाँ से सबसे पहले ड्रोन गया 6 मीटर प्लस में, फिर नीचे आया, लेकिन 4 मीटर नीचे आ पाया, तो ड्रोन फिलहाल क्या है, 2 मीटर ऊपर है टेरेस के। ठीक है, तो यही आपका आंसर आया। चलिए अब अगर हम बात करें स्वैपिंग द टर्म्स को स्वैप कर देते हैं, -4 पहले और +6 बाद में। क्या स्वैप करने से हमारा आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं, आंसर चेंज नहीं होगा। -4 + 6 अगेन आपका 2 आएगा। तो स्वैपिंग डज नॉट चेंज द आंसर, क्योंकि जब हम दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, ठीक है, जब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, जैसे 3 + 6 करो या 6 + 3 करो, आंसर विल बी सेम, 9 ही आएगा। दो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करने पे उनको किसी भी ऑर्डर में लिखे, आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इसका आउटकम है। हमने इस एग्जाम्पल की मदद से ये समझा कि अगर हम दो टर्म्स को स्वैप भी करते हैं तो भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, समझ पा रहे हैं बच्चों आप इसको? तो चलिए अब देखिए आगे क्या पूछा गया है आपसे। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, will this also hold when there are terms having negative numbers as well? Take some more expression and check। क्या यही चीज तब भी पॉसिबल होगी जब कुछ नेगेटिव नंबर्स होंगे? ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल लेके इनको सॉल्व करके देखिए। तो आप लिखेंगे यस, this will hold when there are negative terms having negative numbers are added। जब टर्म्स विद नेगेटिव नंबर्स आर एडेड तो भी आपका आंसर सेम होगा। दिस इज ड्यू टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। किससे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज ड्यू टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि भाई किसी भी ऑर्डर में हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो अब एग्जांपल देख लेते हैं। 5 + -3, व्हाट विल बी द आंसर? 5 + -3, एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर है, इन दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं तो आंसर विल बी 2। अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं, -3 + 5, अगेन आंसर विल बी सेम, इट विल बी 2। ठीक है, समझ में आया? देखिए दो नेगेटिव इंटीजर्स लेते हैं हम। एक और एग्जांपल, -2
और -7 को अगर ऐड करते हैं, हम दो नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो इनके जो एब्सोल्यूट वैल्यू है उनको ऐड करके आंसर नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर मैं इनका ऑर्डर चेंज कर दूं तब क्या आंसर में चेंज होगा? बिल्कुल नहीं होगा, ये भी आपका -9 ही आएगा। तो ठीक है, दिस विल ऑल्सो होल्ड व्हेन नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, या फिर टर्म्स हैविंग नेगेटिव नंबर्स आर एडेड। नोट करेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए, तो देखिए यहाँ पे आपको यही चीज समझाई गई है। क्या समझाई गई है? कि दस द एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, किसी भी एक्सप्रेशन में दो टर्म है, ठीक है, स्वैपिंग देम डज नॉट चेंज द वैल्यू। ये चीज आप समझ लीजिए कि दो टर्म है किसी एक्सप्रेशन में, और अगर उनको स्वैप कर रहे हैं मतलब ये टर्म 1 है, इसमें टर्म 2 ऐड करनी है, या फिर ये टर्म 2 है, इसमें टर्म 1 ऐड करनी है, दोनों का रिजल्ट सेम रहेगा, आंसर विल बी द सेम। ओके, कंसीडर द एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स। अब दो टर्म की बजाय अगर तीन टर्म हो, ये आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी। तीन टर्म हो, कौन सी प्रॉपर्टी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये क्या कहती है कि जैसे तीन टर्म है, -7 +10 एंड -11, ठीक है, तो पहली टर्म है -7, दूसरी टर्म है 10, तीसरी टर्म -11। तो अगर हम इनको ऐड करते हैं तो देखिए, सबसे पहले फर्स्ट टू टर्म्स को ऐड करेंगे। पहली दो टर्म को ऐड करने पे क्या आंसर आएगा आपका? ये आएगा -7 + 10, तो ये आ जाएगा 3, प्लस -11 है दूसरी टर्म, ठीक है, तो +3 -11 कितना आ जाएगा? -8। आंसर विल बी द सेम। अब देखिए, एडिंग द फर्स्ट टू टर्म्स एंड देन एडिंग देयर सम टू द थर्ड टर्म। तो इस केस में वही किया, पहली दो टर्म्स को ऐड किया, फिर उनका जो सम है वो तीसरी टर्म में ऐड किया। लेकिन यहाँ पे अगर हम करते हैं कि आखिरी दो टर्म्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है, पहली टर्म को ऐसे ही छोड़ देंगे, आखिरी दो टर्म को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा? +10 -11, तो -1 आ जाएगा, और -7 -1 -8। देखिए, इज देयर एनी चेंज टू द रिजल्ट और आंसर? नो, आंसर इज सेम। ठीक है, एडिंग द लास्ट टू नंबर्स एंड देन एडिंग देयर सम टू द फर्स्ट टर्म रिमेन्स सेम। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ। नोट कर लिया है? चलिए इसको समझिए। ये क्वेश्चन दिया है, डज एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन इन एनी ऑर्डर, किसी भी एक्सप्रेशन की टर्म्स को हम किसी भी ऑर्डर में अगर ऐड कर देते हैं, गिव द सेम वैल्यू, क्या सेम वैल्यू आपको देती है वो? अभी ऊपर यही सीखा था हमने कि किसी एक्सप्रेशन की टर्म्स को अगर हम ऑर्डर चेंज करके या किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हैं तो उनकी वैल्यू सेम ही आती है। कुछ और एग्जांपल लीजिए, कुछ और एक्सप्रेशंस लीजिए और उनको चेक करिए। कंसीडर एक्सप्रेशन विद मोर देन थ्री टर्म्स ऑल्सो, और तीन टर्म से ज्यादा की एक्सप्रेशन भी आप लेके चेक करेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला एक्सप्रेशन है हमारे पास, तीन टर्म की एक्सप्रेशन ले लेते हैं, -15 +20 +-5। अगर मैं इसको फर्स्ट मेथड से ऐड करूं, फर्स्ट मेथड मतलब क्या है कि मैं इन दोनों को पहले ऐड कर लेता हूं, किसको? -15 एंड +20 को।
क्या आ जाएगा, फर्स्ट मेथड। तो ये आ जाएगा -15 + 25 आ गया, प्लस -5 और ये आ गया आपका 0। क्या आया, 0। अब इसी के सामने मैं दूसरा तरीका अपनाता हूं। दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं हम, ये अपना सकते हैं कि सबसे पहले -15 एंड -5 इन दोनों को ऐड करेंगे हम, ठीक है। -15 और -5 को ऐड करके फिर इसमें 20 जोड़ देंगे, तो -20 आ जाएगा यहाँ पे, +20 आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। आंसर विल बी द सेम। चलिए 3 से अधिक टर्म्स हम लेके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे 12 है, इसमें -8 और -10 एंड +6 जोड़ देते हैं। पहला तरीका तो यही है कि हम पहले क्या कर सकते हैं, कोई भी दो टर्म्स को, जैसे इनको जोड़ दीजिए, 12 + 6 प्लस -8 प्लस -10, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, इनको जोड़ देते हैं और इनको जोड़ देते हैं, क्या आ जाएगा, 12 और 6 18 प्लस -8 और -10 -18, और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। चलिए एक और तरीका हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। अब आपके पास है 12 प्लस -8 प्लस -10 प्लस 6, ठीक है। और इनको हम ऐसे इस ऑर्डर में अगर ऐड करते हैं तो 12 प्लस -8 यानी 4 यहाँ पे आ गया, प्लस -10 प्लस 6 -4 यहाँ पे आ गया, और अगेन आंसर इज 0। नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये सीखा है कि अगर हम एक्सप्रेशन की टर्म्स की स्वैपिंग करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, और किसी भी ऑर्डर में अगर उनको ऐड करेंगे तो जो उनका आंसर है, वैल्यू है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये आपकी एसोसिएटिव या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से पता लगता है। इसी को आज प्रैक्टिस करेंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।